जो कमेंट्स के वीडियोज़ में बता रहा हूँ उनके जवाब देने की कोशिश कर रहा हूँ, तो उसमें बहुत ऐसे ऐसे भी क्वेश्चंस हैं जो बड़े छोटे होते हैं, जो बिल्कुल लेमैन पूछ सकते हैं। उनको लगता नहीं है कि ये कोई होम्योपैथी की नॉलेज है या ये होम्योपैथिक प्रैक्टिस करते होंगे, पर फिर भी उनके जवाब देना मैं अपना फ़र्ज समझता हूँ, क्योंकि वो लोग भी एक किस्म से हमारे व्यूअर्स हैं और सीखना चाहते हैं। तो उसी में पहला सवाल जो मैं ले रहा हूँ ये है कमेंट, मटेरियल डोज का इस्तेमाल कब कर सकते हैं। अब मटेरियल डोज से इनका क्या मतलब है, मेरे को पूरी तरह से तो क्लियर नहीं होता सवाल से, क्योंकि जो एलोपैथिक मेडिसिन्स होती हैं, आयुर्वेदिक होती हैं, यूनानी होती हैं, वो सभी मटेरियल डोज होती हैं, यानी जो पदार्थ क्रूड फॉर्म में मिलता है वैसा का वैसा ही उसको दिया जाता है। अब जो हमारी होम्योपैथिक मेडिसिन्स हैं उनमें कोई भी क्रूड मेडिसिन नहीं है। अगर हम टिंचर को लें, मदर टिंचर जिसको हम कहते हैं, देखने में सबसे ज़्यादा क्रूड वही दवाई समझी जा सकती है। जैसे उसको कहते हैं, लेकिन वो भी प्योरली क्रूड नहीं होती है, क्योंकि अगर हम मदर टिंचर बनाते हैं तो जो उसका जूस निकलता है पार्ट का, जो उबाल के निकालें, पीस के निकालें या रॉ जूस लें, उसमें भी हम एक डोज यानी एक बूंद उस पदार्थ की लेते हैं जिससे दवाई बनानी है, और बाकी 9 ड्रॉप्स वेहिकल की लेते हैं, यानी वो अल्कोहल हो सकता है, वाटर हो सकता है। तो उसमें भी प्योरली क्रूड नहीं रहा और फिर उसको भी पोटेंटाइज करा जाता है, तो वो भी 110 पोटेंसी गिनी जाती है। 1/10 यानी डेसिमल स्केल की पोटेंसी गिनी जाती है। तो प्योरली मटेरियल नहीं होता, पर फिर भी ये कुछ हद तक उसमें मैटर मौजूद रहता है। इसी तरह जो हमारी बायोकेमिक मेडिसिन्स हैं वो भी इसी प्रिंसिपल पर चलती हैं, डेसिमल स्केल पर, यानी एक क्वांटिटी दवाई की रहेगी, जिस पदार्थ से दवाई को बनाना है उसकी रहेगी, और 9 पार्ट वहीकल रहेगा। उसमें आमतौर पे वहीकल शुगर ऑफ मिल्क होता है, उससे मिला के बनाई जाती है फर्स्ट एक्ट 1x 2x 3x 6x 12x 30x, इस तरह से इनकी पोटेंसीज होती हैं। तो ये जितनी कम पोटेंसी होगी उतनी ही ज़्यादा वो क्रूड होगी, यानी उसमें मेडिसिनल पदार्थ की मात्रा ज़्यादा होगी। तो सबसे ज़्यादा मटेरियल पदार्थ की मात्रा हुई 1x पोटेंसी में, जिनको बायोकेमिक भी कहते हैं, या ट्रिचुरेशंस में भी ये दवाइयाँ आती हैं। बहुत सारी दवाइयाँ हैं जो ट्रिचुरेशंस में बनती हैं, तो वो भी मटेरियल डोज है। इन दवाइयों को बेसिकली हम तब देते हैं जब ऑर्गन में पैथोलॉजी ज़्यादा होती है, यानी पैथोलॉजी बहुत एडवांस हो गई होती है। जैसे लिवर बहुत बड़ा हुआ है, कोई ट्यूमर हो गया है, कोई चीज़ बढ़ी हुई है, कोई सिकुड़ गई है, लिवर डिसफंक्शन हो रहा है, इस किस्म की, स्प्लीन छोटी हो गई है, बड़ी हो गई है। तो इस किस्म की जो पैथोलॉजिकल केसेस हैं वहाँ पर हम ये मटेरियल डोज देते हैं। ज़्यादातर होम्योपैथ उसी समय उनका मटेरियल डोज का इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारे होम्योपैथ एक दवाई देते हैं एक समय में, और बहुत सारी दवाइयों का कम्बिनेशन भी देते हैं, यानी 4-5 दवाइयों को 10 दवाइयों को एक ही साथ मिलाकर उसको एक खुराक के रूप में देते हैं। कुछ होम्योपैथ एक दवाई एक बार में देते हैं, तो दूसरी दवाई दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, इस तरह से एक दिन में 4-5 दवाइयाँ भी देते हैं। तो वो उनके पीछे सोच यही होती है कि बॉडी पर जब बीमारी आ गई, यानी भौतिक स्तर पर आ गई है, तो फिर हमें ऐसी दवाइयों का प्रयोग करना चाहिए, इनसे ज़्यादा लाभ होता है। ऐसे केसेस में मानसिक आधार पर, यानी मानसिक लक्षणों के आधार पर दी गई दवाइयाँ अच्छे से काम नहीं करती हैं। पर ये इनकी धारणा ठीक नहीं है, क्योंकि हम लोग जब मानसिक स्तर पे, मानसिक लक्षणों के आधार पे दवाई देते हैं, तो ये रोगी की पैथोलॉजिकल स्टेट जो है, यानी जो शारीरिक परिवर्तन आ चुके हैं, डिफॉर्मिटीज आ चुकी हैं, वो भी धीरे धीरे करके ठीक होती हैं,
बिना इस किस्म की मटेरियल दवाई देने के। तो ये हर होम्योपैथ की अपनी नॉलेज है कि वो किस चीज़ को प्रेफर करे। तो इसलिए बहुत सारे होम्योपैथ्स केवल मदर टिंचर, बायोकेमिक, ट्रिचुरेशन वगैरह पर ही प्रैक्टिस करते हैं और उनको भी रिजल्ट तो मिलते हैं, पर वो मुझे नहीं लगता कि उनको होम्योपैथिकली सही ढंग से कहा जा सकता है, क्योंकि वैसी ही अगर आपको दवाइयाँ खानी है तो फिर एलोपैथी उससे फार बेटर होती है, क्योंकि उसमें तो थोड़ा ही मटेरियल होता है और वो आपसे फास्ट भी काम करेगी इस ऐसे केसेस में। तो मुझे लगता है कि इसका प्रश्न का जवाब आपको मिल गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट रहे तो आप मुझे दोबारा कमेंट करें ताकि मैं फिर और क्लैरिफाई कर सकूं। धन्यवाद।